करते हैं। प्रभु जी हर एक प्रियजन सही समय पर जोड़ने के लिए मदद दे, हम एक साथ मिल करके आपका गुणानुवाद कर सके। इस प्रार्थना विधि यीशु मसीह का नाम पर अर्पण करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। इनकी सुना दे रहा है? हम म्यूट में है। जी अंकल। हाँ, गीत का द्वारा अंकल मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अभी। जी, प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी दीवारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरी आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी जो तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह,
तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत सिंगी, और एक गीत। जी अंकल। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है, चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। जब मैं पथरीले रास्तों में चलती थी, वो मेरा रहबर बना। अंधेरी रातों में, दुखों के बातों में, वो मेरा प्रियतम बना। जब मैं पथरीली रास्तों में चलती थी, वो मेरा रहबर बना। अंधेरी रातों में, दुखों के बातों में, वो मेरा प्रियतम बना। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। जब मैं दुआओं में बातों को रखती हूँ, तसल्ली देता मुझे, मांगने से पहले सब तैयार करता वो, विश्वास दिलाता मुझे। जब मैं दुआओं में बातों को रखती हूँ, तसल्ली देता मुझे, मांगने से पहले सब तैयार करता वो, विश्वास दिलाता मुझे। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। ब्रदर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, थोड़ा परेशानी मुझको लग रहा है, इसलिए। अभी आ रही क्या? अभी आवाज आ रही है? ये अंकल आ रही है। आ रही है, ठीक। आवाज थैंक यू। आ रही है। गीतों के द्वारा हमें अच्छा, नया गीत के द्वारा हमें आप प्रोत्साहन करता है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष देंगे। या इन दिनों में हम लोग परमेश्वर का विषय के बारे में बातचीत चल रहा था।
वो हमारा पिता है। अब वो हमारा पिता है तो उनको कैसा हम भय मानना है, उन विषय का बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आज हम लोग उनका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सच्चाइयों को परमेश्वर का वचन के द्वारा हम देखेंगे। लोगों ने भिन्न भिन्न रीति में प्रभु का बारे में बताते हैं, तो हम लोग कैसा प्रभु का बारे में सोचता है, हम कैसा जाना है, उनका विषय में आपका अभिप्राय क्या है, इन सारी बातों के विषय में हम थोड़ी सी समय में हम इन सच्चाइयों को हम देखने के लिए चाहते हैं। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय में चले जाएं। 16 का 16 का तो उसका 15 जरा पढ़िए, 15-16। उसने उनसे कहा, हाँ परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जी। यीशु तो ने 14 14 में बताता है, उन लोगों ने बताया। पढ़िए 14 भी पढ़िए। 14 में, ठीक है। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, हाँ कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई हाँ। एक कहते हैं। हाँ उससे कहा, परंतु हाँ। तुम क्या कहते हो? हाँ शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ। 17 भी। आवाज कर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन जी। के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ, तुम तो परमेश्वर का पुत्र है। ये जो सच्चाई मांस और लहू के द्वारा तुमको मिला नहीं, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर मेरा पिता है, उसने आपको प्रकट किया है। ओके, सो स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र इस धरती पे आया, और जब धरती पे आया, लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यद्यपि स्वर्ग से वाणी हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनका बारे में बताए, हमसे महान आ रहे हैं, और तमाम बात का बारे में प्रभु का वचन बताने के बावजूद भी, और पुराना नियम में प्रभु का दया है तो हम देखेंगे पुराना नियम में तमाम उल्लेखित है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका आगमन का विषय के बारे में, और मनुष्यों को उद्धार के लिए वो आएगा उस विषय के बारे में बताया गया है, ताकि जो वचन हमारा सामने आया है, लेकिन इन लोग कोई भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बताया गया ये बड़े का पुत्र है, इनका माँ को हम मालूम है, इनका पिता कौन है हम मालूम है। और कुछ लोग बताने लगा गलीली से कोई मतलब जो मसीहा आने का कोई मतलब प्रभु का वचन में बताया नहीं है, वो बेथलेहम से आना है। इन सारी विषयों के बारे में इन लोग का मतभेद हो गया, और मतभेद के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इधर बताया गया है ताकि जो चेलों से प्रभु यीशु मसीह इन बातों को पूछ रहा है
तुम मेरा विषय में क्या कहते हो। आज हमारा सवाल है, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं? ये कौन है? उनका विषय में, प्रभु का वचन में, परमेश्वर का वचन में क्या बताया गया है, उसका विषय में मैं और आप क्या जानकारी प्राप्त किया गया है। एक बड़ी महान विषय। या हाँ, बोलिए। तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारा उद्धार करता है। इस विषय को मैं और आपको जानना अनिवार्य है। पत्रोस जब मतलब प्रचार कर रहे थे तब बताया गया प्रेरितों का पत्री में, आकाश का नीचे पृथ्वी को ऊपर हमारा उद्धार के लिए दूसरा कोई नाम दिया नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह। वो मरे हुए से जी उठा है, उसके द्वारा स्थापित किया ताकि परमेश्वर का निज पुत्र है करके स्थापित किया करके इस बात को हम देखते हैं, बताया है। तो इसलिए आज हम लोग देखेंगे क्या इस विषय के बारे में हम लोग सब पूरा सहमत है। हमको मालूम है, मुझको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं करके हमको मालूम है, लेकिन इस सच्चाई को हमको ग्रहण करना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं, या केवल एक एलाइजा जैसा एक प्रवाचक है, या मूसा जैसा एक प्रवाचक है, भविष्यवक्ता है, इस बात को हमको ग्रहण करना अनिवार्य है। इसराइल के लोग आज भी ये बात विश्वास करता है ताकि वो भी एक मतलब प्रवाचक हो सकता है। वो पूरा मतलब उसको स्वीकार करने तैयार भी नहीं हो, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र वो परमेश्वर है, मेरा और आपका उद्धार करता है। इस बात को हमको ग्रहण करना अनिवार्य है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय, इसे हम प्रारंभ करेंगे। उसका पहले से लेकर के पढ़िएगा, 1 से लेकर 3। आदि में वचन था, हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो इतना जो पढ़ा है, बस इतना जो पढ़ा, इसमें हम और आप क्या समझा? आदि में वचन था, परमेश्वर ने कहा हो गया। उसका कारण बताया गया है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसके द्वारा बताया गया। उसके बिना कोई चीज सृष्टि या उत्पन्न नहीं हुआ करके बताया गया। उसके बिना कोई उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए बताया गया है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो क्या है? वचन परमेश्वर था। ये हमारा दिल में पूरा मतलब निश्चय के साथ हमारा दिल का नींव में आना अनिवार्य रहता है। परमेश्वर है, इसलिए हमारा उद्धार हो गया है। कोई केवल पाप का क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई हमारा पाप का क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए हम इस बात को याद करना बहुत बड़ी जरूरत। वो परमेश्वर है, वो वचन है, और बताया गया है ताकि सारी सृष्टि उनका द्वारा उत्पन्न हुआ। सारे सृष्टि उनके द्वारा उत्पन्न हुआ। उनके बिना कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुआ। और 4 में बताया गया है, उनमें
हाँ, कोई जीवन दिया नहीं बताया है, लेकिन उनमें जीवन है। ये बात को नोट करना बहुत बड़ी, इसलिए प्रभु का वचन धीरे धीरे हम पढ़ेगा तो बहुत सच्चाई को हमारा सामने उभर के आता है, हमें जानने के लिए और इसको समझने के लिए कृपा प्रभु देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब वो पढ़ता है, धीरे धीरे हम पढ़े, उसका सच्चाई का निचोड़ क्या है उसको प्रभु हमें प्रकट करता है। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। बताया गया है, ये है हमारा जो ज्योति प्रभु का द्वारा हमारा जीवन है। इस ज्योति का आधार परमेश्वर का जीवन है। उनमें जीवन था, उनमें जीवन है, उनमें जीवन रहेगा अनादिकाल तक। उनमें जीवन है, इसलिए वो जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूं। और इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसलिए हम लोग इस सच्चाई को देखेंगे। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य का धारण लेके आया, देहधारी हो गया, होके आया, लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या वाणी दिया गया है ताकि वो कौन है, वो कौन है। तो इसलिए हम इस सच्चाई को कोलोसियों का पत्र पहले अध्याय 15 से लेकर के जब पढ़ता है, उधर क्या बताया गया। कोलोसियों का पत्र उसका पहली अध्याय 15 आयत से। तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहले बैठा है। हाँ, क्योंकि तो उसी में अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सृष्टि का पहलौठा है। जब पहलौठा का जो शब्द आता है, आप इस बात को कभी नहीं सोचना था कि जो सृष्टि में पहली बात जो सृष्टि किया है वो शब्द नहीं, इधर सृष्टि का कारण है प्रभु यीशु मसीह या पुत्र, उनके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ करके बताया गया। आगे बढ़िए। 15 आगे पढ़ो ना। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। बताया गया है ताकि He is before all things, सारी बातों से पहले है, ये उसी के द्वारा सब कुछ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं और आप जब समझते हैं, उनके बारे में परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में हमको बताया गया है, सृष्टि का कारण वही है, उनका द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को रचा करके बताया गया। उस रचने का कारण प्रभु यीशु मसीह करके नया नियम में बात बताया गया। और दूसरा बात है तो बताया गया है ताकि केवल सृष्टि में नहीं, इस सृष्टि का सारी संचालन और उनका जो कंट्रोल करने वाला जो हाथ है प्रभु का है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों के पत्री पहले 3 में यह बात बताया गया है। तो इसलिए तो बताया गया है ताकि इस महान परमेश्वर को हम समझे और उनका अस्तित्व के बारे में हम जाने, और वो कारण है ताकि सारी सृष्टि और आपका और हमारा जो सृष्टि का आधार प्रभु यीशु मसीह है करके बताया गया है।
उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय में बताया गया है, ताकि हम 26 में बताया गया था कि लेट अस, मतलब हम मनुष्य का सृष्टि करें, और मट्टी साना और रूप बनाया और श्वास फूका और मनुष्य बना करके बताया गया। इसलिए इस प्रभु का बारे में जब हम याद करते हैं तो बताया गया है, उनका बारे में बताया गया है, कल आज युगान युग कभी बदलने वाला नहीं करके बताया गया। वो स्थिर है, यद्यपि वो मनुष्य का रूप लेके आया तो भी वो स्थिर है, कल और आज युगान युग एक सा है परमेश्वर करके बताया गया। इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय में इस बात का बारे में उल्लेखन है। तो इसलिए हमारा जीवन में इस बात को ग्रहण कर सके, जो पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो बातचीत जब किया गया है उसको निकाले। यशायाह नबी का पुस्तक 9 उसका 6 आयत, यशायाह नबी का पुस्तक 9 और 6 आयत। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न, हमें एक पुत्र दिया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, तो बताया गया है, ताकि ये बताया गया था कि ये अद्भुत कार्य करने वाला है हमारा जीवन में और आपका जीवन में। अद्भुत कार्य करने वाला वो ही है। मनुष्य के द्वारा कोई अद्भुत चीज से नहीं होता है। अद्भुत कार्य करना है तो केवल प्रभु का द्वारा होता है, परमेश्वर केवल कर सकता है। सो इसलिए इस बात को हम ग्रहण कर सके, वो अद्भुत कार्य करने वाला, और हमें बताया गया है तो कि युक्ति करने वाला प्रभु भी है करके बताया गया। उनका जो बुद्धि, उनका जो ज्ञान मनुष्य से तुलना नहीं कर सकता है। जब इस पृथ्वी नहीं था, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब कौन थे? परमेश्वर था। तो परमेश्वर का युक्ति में इन सारी बात पहले से ठहराया गया। इस युक्ति के अंदर मेरा जन्म के बारे में भी ठहराया गया, मेरे बारे में उनको जो पूर्व काल से लेकर के भविष्य तक सारी बात उनका सामने है। उनका युक्ति इतना महान है। बताया गया है परमेश्वर का मूर्खता मनुष्य का बुद्धि से भी बड़ा है करके बताया गया। उनका मूर्खता तो नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पौलुस इस बात के बारे में कुरिन्थियों पहले अध्याय में बताया गया। तो इसलिए हमारा जीवन के अंदर में जो सर्वज्ञानी परमेश्वर, उनका जो युक्ति है, हमारा युक्तियों का सारे परे होता है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना अनिवार्य रहता है। हमारा युक्ति में सीमित होता है, हमारा ज्ञान सीमित होता है, हम सब कुछ ज्ञान नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु का बारे में बताया गया है, वो युक्ति करने वाला परमेश्वर है। उनका युक्ति बताया गया है ताकि जो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है करके बताया गया। इसलिए हर एक बात का ऊपर उनका ध्यान है। इसलिए प्रभु का वचन बताया गया है, सारी चिंता, तुम्हारा चिंता उन पर डाल दो ताकि वो ध्यान करता है तुम्हारा। इसलिए बताया गया है, हम प्रार्थना में लगे रहने के लिए बताया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कर्तव्य है। मेरे बारे में ध्यान करने वाला एक प्रभु है, वो अद्भुत कार्य करने वाला है। ये नहीं है हमारा जीवन में अद्भुत कार्य नहीं करता वो,
उन अद्भुत कार्यों को अगर हम नोट करेगा तो, उनका सच्चाई को हम नोट करेगा तो, उनका विश्वास योग्यता को हम नोट करेगा तो उसके लिए कोई मतलब सीमा नहीं होती। काउंट योर ब्लेसिंग, नेम दम वन बाय वन। आपका जीवन के अंदर में जो आशीष मिला है उसको जितना भी हम काउंट करेगा तो, कितना भी गिनते जाएगा तो भी उसके गिनने में उसका मतलब उसका सीमा नहीं होती। पर उतना प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर में आशीष उंडेला है, इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। तो बताया गया है, ताकि इनका बारे में बताया गया है एक पुत्र उत्पन्न होगा। वो बताया गया है पराक्रमी और युक्ति करने वाला परमेश्वर और महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है वो। तो बताया गया है ताकि इस संसार में जो मरियम का द्वारा जन्म पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक बड़े के घर में रहते हुए, बड़े का काम करते हुए जीवन बिताए हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराना नियम में बताया गया है, ताकि वो महान परमेश्वर है, माइटी गॉड। सो इसलिए यूहन्ना बताता है वो परमेश्वर है। आदि में वजन था, वजन परमेश्वर का साथ था, वजन परमेश्वर था करके बताया गया। आइए हम यूहन्ना रसूल समाचार उसका 10:30 जरा देखिए, 10 अध्याय उसका 30 आयत। बस का 30 ना? हाँ जी। मैं और पिता एक हैं। हाँ, मैं और पिता एक हैं। ये तो बताया गया है ताकि इसमें कोई अंदर नहीं। पिता स्वर्ग में विराजमान है, वो अनादिकाल से अनादिकाल तक है। उस पिता और मैं कौन है? मैं एक है करके बताया गया है। आई एंड माई फादर आर वन। वो अलग नहीं कर सकता है। यदि भी मनुष्य रूप लेकर संसार में आया तो बताया गया है मेरा पिता और मैं एक। तो मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब मैं सोचता हूं, मैं ध्यान करता हूं, वो कौन है? परमेश्वर खुद है। इस सच्चाई को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है, और इस बात को मेरा जीवन के अंदर में हम ग्रहण कर सके। उनका बारे में बताया गया सर्वज्ञानी है, उनका बारे में बताया गया है सर्वव्यापी है, उनका बारे में बताया गया है ताकि सर्वशक्तिमान है वो। इतना बात हम प्रभु का वचन के द्वारा हम पाए जाता है। प्रिय जी, जो हमारा जीवन में और आपका जीवन के अंदर में उनका उपस्थिति के बारे में हम सोचेगा तो प्रभु ने बताया मैं सदाकाल तुम्हारा साथ बने रहेगा करके बताया, तुम्हारा साथ में होगा करके बताया गया। तुम चले जाता तो भी तुम्हारा साथ होगा, तुम घर में है तो तुम्हारा साथ होगा, तुम आराम करता है तो तुम्हारा साथ होगा। ये बात तो बताएगा हमारा संरक्षण करने वाला प्रभु मेरा साथ। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जब मैं आराम करता, नींद में चले जाता है, मैं असहाय हो जाता है, हमें कोई मालूम नहीं क्या हो रहा है, मतलब 8 घंटा या 7 घंटा में नींद में पड़े रहता है, तो मेरा रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर। सो इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत पड़ता है। सो इसलिए हमारा जीवन के अंदर में इस बात को ग्रहण करें। पहले कोरिन्थियों 4:5 जरा पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? पहले कोरिन्थियों 4 और 5।
चौथा लेसन या 1? हाँ, 4 और उसका 5 आयत। 4 का? 4 का। अच्छा, 4 का इसलिए 5। हाँ इसलिए जब ठीक तक है। प्रभु न आए हाँ उससे पहले किसी बात का न्याय न करो। हाँ वो ही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और हाँ मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। हाँ। सब परमेश्वर की ओर से हर एक को की प्रशंसा होगी। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। बताएंगे या समय के पहले किसी के बारे में किसी बात पर हम लोग न्याय करने के लिए हम हमें कोई अधिकार अधिकार नहीं 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 है। है। प्रभु का हाथ में सौंपना है। वो बताया गया है, अंधकार में छिपी हुई बात को उनका सामने क्या है, खुला है। अगर हम समुद्र का भीतर जाएगा तो उधर भी तुम है करके बताया गया। तो इसलिए जो 4-5 में बताया गया है, ताकि सो प्रभु का आगमन में ये सारी बात प्रकट होगा। उनका न्याय सिंहासन का सामने सारी बात प्रकट होगा। इसलिए हमारा मसीह जीवन में हमको लेखा देना अनिवार्य होगा। ये नहीं ताकि मैं जीवन बिताए, जैसा भी जीवन बिताए उसके बाद में मर गए चले गए। अगर मैं प्रभु का बंदा है, प्रभु का बेटा है, एक विश्वासी है, मेरे लिए बड़ी कर्तव्य है, ताकि मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि एक दिन प्रभु का सामने हम खड़ा होना पड़ेगा। हर एक बात के लिए, हर एक सोच के लिए, हर एक कार्य के लिए। अगर हम इस बात को हम सोचता अंधकार में छिपा है, कोई जानता नहीं है, और उस विषय के बारे में तुम लोग चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु उसका लेखा देगा। लेकिन इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है, ताकि जिसको हमने विश्वास किया है, जिसने हमारा जीवन को आश्रम में डाला है, वो परमेश्वर है, और आदि से लेकर के अंत तक एक समान परमेश्वर है। उनमें बदलावट बिल्कुल है ही नहीं है। और इसलिए जब हमारा जीवन में अगर हमारा जानकारी में कोई बात है, तो उसके लिए क्षमा मांगना हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी कर्तव्य है। क्योंकि हमारा जीवन हम सिद्ध नहीं है। हमारा जीवन में कमी आता है, पाप भी आता है, और इन सारी बात आता है। प्रभु का लहू हमारा पापों को धोना है, तो हम क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पश्चाताप कर माफी मांगना हमारा कर्तव्य। नहीं तो बताया गया है, ताकि छिपी हुई बात, अंधकार में पड़ी हुई बात प्रभु का दिन में प्रकट होगा करके बताया गया। इसलिए ये बड़ी बड़ी मतलब एक किस्म से बताएगा तो एक वार्निंग है आपका जीवन में, हमारा जीवन एक चेतावनी दिया गया है प्रभु के वचन का द्वारा। इसको मैं और आप ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आया, वो मनुष्य का धारण लेके आया। जब वो जन्म हुआ, बताया गया है, ताकि सुसमाचारों में, लूका में और मत्ती में बताया गया है, ताकि जो ज्योतिष लोग आए थे, वे एक तारा दे करके आया, और बताया गया है, ताकि जो राजा उत्पन्न हुआ है उसको देखने के लिए और उपासना करने के लिए आया। छोटा बच्चा है, अभी जन्म हुआ है, लेकिन ये देखिए परमेश्वर का कार्य कितना महान है। दूर से वे कितना घंटा मतलब उन्होंने दिन मतलब सफर किया, हमको मालूम नहीं। आया, बच्चों को देखा और उपासना किया, बच्चों को देखा और उपासना किया। और यूहन्ना सुसमाचार के अंदर में जब अंधा व्यक्ति को जब चंगाई किया, तो जब यीशु मसीह ने खुद प्रकट किया उनका सामने कौन है, वो नीचे फिर करके दंडवत किया
प्रभु का आराधना किया करके 9 अध्याय में हम पाए जाता है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। और यूहन्ना 20 और 28 आयत में एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना 20 और 28। है 27 और 28 पढ़िए। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हाँ जी, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु से कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वे उन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा करके, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का पहले प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को बताया, और तीसरे दिन जी उठेगा करके भी बताया। लेकिन इन लोगों को इस बात का बारे में ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं था। परमेश्वर का वचन हमारा सामने आते हैं, हम लोगों को ग्रहण करने में बहुत बड़ी दिक्कत पड़ जाता है। हम उसी मतलब भूमिका में पड़े हुए हैं, और परमेश्वर का वचन को कैसा ग्रहण करना है उस रीति में ग्रहण करने के लिए हम सक्षम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन का प्रचार होते हैं, हम तुरंत उसको भूल जाता है। प्रभु ने जो कहा है, प्रभु का कष्टता को उन्होंने देखा है, सारी बात को उनका सामने कटा है, लेकिन उसके बावजूद भी वे विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन के आधार पर तीसरे दिन जी मरे हुओं से जी चेलों को प्रकट किया, मरियम को प्रकट किया, एम्माउस जाने वाले लोगों को प्रकट किया। लेकिन थोमा ने बताया, जब तक मैं उनके जो छेद, हाथ का जो छेद में मेरे अंगुली पड़ेगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करेगा करके बताया गया। लेकिन इधर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, बिना देखे विश्वास किया है वो तुमने। हमारा जीवन में एक परेशानी है, हमको अनुभव चाहिए। बिना अनुभव से हम बातों को स्वीकार करने के लिए हमसे नहीं हो पाता। हमको कुछ मतलब हमारा आंखों का सामने कुछ मतलब प्रकट होना चाहिए, तब जाकर के मैं विश्वास करूंगा। जैसा शैतान ने बताया, परमेश्वर का वचन में तो बताया गया है, ताकि तुम जो मंदिर का ऊपर से तुम छलांग मारेगा तो स्वर्गदूतों ने तुमको क्या करेगा, रक्षा करेगा करके बताया गया। लेकिन शैतान को प्रभु ने क्या बताया, परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डाला। तो हमारा जीवन के अंदर में हम इस बात के विषय में हम संतृप्त नहीं है। हमारा नजरों में कुछ आना चाहिए, तब जाकर के मैं विश्वास करूंगा। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु ने खुद अपने मुंह से कहा, बिना देखे विश्वास किया है वो धन्य। अब्राहम ने बिना देख करके विश्वास किया, इसहाक ने बिना देख करके विश्वास किया, याकूब ने बिना देख के विश्वास किया, और इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय में तमाम लोगों ने बिना देख के विश्वास किया। और हानोक के बारे में बताएगा, परमेश्वर के साथ पूरा जीवन भर 300 से अधिक साल चला, साथ चलता रहा विश्वास के साथ, बिना देखे। परमेश्वर ने उनको उठा लिया गया। योग का जीवन के अंदर में तमाम प्रकार का परेशानी आई, कथन का पीछे क्या हो गया योग को मालूम नहीं, जो दोस्त लोग आए उनको भी मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर और शैतान का साथ उनको अर्थ जो वाद विवाद हुआ था उसका बारे में कुछ पहचान नहीं है।
और सारा क्लेश और कष्ट के साथ योब ने जीवन बिताया। लेकिन योब ने बताया, अगर ये शरीर सड़ भी जाएगा तो भी मैं उनको उद्धार करता करके, मैं उनको उद्धार कर करके स्वीकार करेगा। उनको इनकार बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं कर बिना देखे विश्वास की परमेश्वर ने उनको आदर किया। प्रिय जीजों, हमारा जीवन के अंदर में इस बात को ग्रहण कर सके, बताया गया है रोमियो का पत्री उसका उसका 10 अध्याय को निकालिए। दस का 11 पढ़िए। 10 का 11, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, हाँ जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाँ, पवित्र शास्त्र इस बात के बारे में हमको बताता है, प्रकट करता है। तो बताया गया है ताकि जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। बोलने का कारण क्या है? तो बोलने का कारण इधर बताया गया है। 6 से जरा पढ़िए, 6 से जरा पढ़िए। 6 से, हाँ 6, उसका 10 का 6 से। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह हाँ। यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग हाँ। पर चढ़ेगा, हाँ। अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या हाँ। अधोलोक कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहता है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मुंह से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र जी हाँ यस, इधर बताया गया है ताकि कैसा हम इस बात को हम अब बता सकते हैं, ताकि मैं जो बताया गया है, ताकि जो who will descend unto the abyss, अधोलोक में कौन जाएगा और स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा, इन सारी बातों के बारे, विषय के बारे में बताया गया है। हिंदी में बहुत शानदार रीति में बातचीत किया है उसका विषय का बारे में। तो इधर बताया गया है ताकि हम भी निकाले हिंदी वर्षन। तो एक बहुमूल्य जो भाग है ये, दस अध्याय, तो उसका 106 से लेकर के हम पढ़ता है। तो बताया गया है, परंतु धार्मिकता विश्वास से है। वह यूं कहती है, तूने अपने मन में वो न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। बताया गया है उद्धार या धार्मिकता विश्वास के द्वारा मुझको और आपको मिलना है, इसलिए हमको स्वर्ग में चढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ताकि हमारा नजरों में हम देख सके ये सारी बात सच्चाई था क्या नहीं। परमेश्वर का वचन बताया गया है, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आया, वो हमारा सच्चाई। और बताया गया है, दूसरा बात बताया गया है, ताकि अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए,
हर एक समय में विश्वास करेगा तो मसीह को स्वर्ग से उतार लेना है। बहुत लोग बताए मसीह को हमने मसीह हमारा प्रकट किया है, नहीं होता है प्रिय जी। मैं नम्रता से कहता, तो बताया गया है धार्मिकता कैसा मिलता है आपको, विश्वास के द्वारा मिलना है करके बताया गया है। या अधोलोक में कौन उतरेगा, हैं? मुझको उधार मिलने के लिए हमको अधोलोक में उतरने का जरूरत है, हैं? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। केवल विश्वास करना है, ताकि प्रभु का बारे में बताया गया है, ताकि जब मृत्यु पाया तो अधोलोक में भी गया सुसमाचार देने के लिए, उसके बाद में स्वर्ग में चले गया, वो जल्दी आने वाला है। ये सारी बात मैंने इस सेंचुरी में रहता हुआ मैं विश्वास करता है, क्योंकि परमेश्वर को वचन में इस सच्चाई को उल्लेखित किया गया। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस बताया गया है ताकि यही विश्वास का वचन है, ये वचन हम प्रचार करते हैं। सुनने के द्वारा विश्वास आता है, विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। यद्यपि हमको अधोलोक में जाने की जरूरत नहीं, या स्वर्ग में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का देखने का जरूरत नहीं। सुनने के द्वारा विश्वास आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपका सामने और हमारा सामने बांटे जाता है। इसलिए इसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है। बताया गया है ताकि प्रभु यीशु मसीह यद्यपि इस संसार में मनुष्य का धारण लेके आया और वो 33.5 साल जीवन तो बिताया, लेकिन प्रभु का विषय के बारे में परमेश्वर का 5 कार्य है। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का 5 कार्य है, जो उन्हें सृष्टि किया और सृष्टि को संभालता और हमारा पाप का क्षमा देता, और बताया गया है ताकि मरे हुओं को जिलाता। ये 5 कार्य परमेश्वर करता है। तो इसलिए बताया गया है ताकि ये 5 कार्यों में जो परमेश्वर पुत्र का भी योगदान क्या है, उस विषय के बारे में मैंने बातचीत तो किया है। यूहन्ना में इसका बारे में बताया गया है, उनका बिना कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हुआ। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना है। इब्रानियों का पहली 3 अभी पढ़ेंगे। इब्रानियों का पहली अध्याय 3 आयत। वह उसकी महिमा का प्रकाश हाँ, और उसके तत्व की छाप है, हाँ, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। अपने सामर्थ्य के वजन के, बस इतना है। वो परमेश्वर का सब कुछ है, अपने सामर्थ्य के वजन के द्वारा संभालता। इसलिए वो बताया गया है ताकि समुद्र का लहरों को थमाया, हवा को थमाया। जब 6 लोग परेशान हो गया था, प्रभु यीशु मसीह समुद्र को शांत किया, हवा को शांत किया। ये हमारा प्रभु है, ये हमारा परमेश्वर है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना जरूरत है। लूका रसूल समाचार 7:48। लूका रसूल समाचार 7:48। और उसने हाँ, स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। और तो इधर बताया गया है ताकि संसार में पाप का क्षमा करने का अधिकार किसको है? मैं आपको कह नहीं सकता आपका पाप का क्षमा हुई। यीशु मसीह को, परमेश्वर केवल यीशु मसीह कर सकता।
वो परमेश्वर है, इसलिए उनका अधिकार है। वो अगर क्रूस पर मरने की जरूरत भी नहीं था, ताकि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर इस बात को मतलब कह सकता तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया, लेकिन वो तरीका नहीं था, इसलिए उनको धरती पर उतर आना बहुत बड़ी जरूरत है। और शास्त्री लोग और फरीसी लोग इसका बारे में उनको मतलब उनको घेरने के लिए कोशिश किया। तुम कैसा बता सकता है तुम पाप का क्षमा कर सकता? परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए पाप का क्षमा वो उनके अधिकार है, ताकि पाप का क्षमा कर सकता, पाप का क्षमा कर सकता। और तमाम तो इसलिए जो मरे हो उनको जिलाने के लिए अधिकार उनका है, और इस बात को भी ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है प्रिय जी। और न्याय करने का अधिकार भी उनका हाथ में है। यूहन्ना सुसमाचार 6:39 न्याय करने का अधिकार प्रभु का हाथ में। 6:39। हाँ 39। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊं। हाँ, तो बताया गया है ताकि अंतिम दिन में न्याय करने का अधिकार प्रभु का हाथ में है, इस बात का बारे में बताया गया है। और दूसरा बात बताया गया है ताकि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह जन्म पाया था, उनका जन्म का बारे में प्रभु का वचन में बताया गया है ताकि उनका कोई पिता, धरती वाला शरीर का पिता कोई नहीं थे, लेकिन कैसा वो जन्म पाया? पवित्र आत्मा का द्वारा उनका जन्म हुआ। इस विषय का बारे में हम पढ़ता है। तो बताया गया है वो स्वर्ग से उतर आया हो, स्वर्ग से उतर आया। He descended from heaven। परमेश्वर का तुल्य ना समझा, मनुष्य का धारण लिया, अपने आप को शून्य बन गया, स्वर्ग से उतर आया वो। जब स्वर्ग से उतर आया तो स्वर्ग में चले जाना उनका कर्तव्य था। अपना कार्य पूर्ति किया, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हो गया बोलने के बाद तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा, 40 दिन इस धरती पर चला, चलते फिरते रहा, और उसके बाद में स्वर्ग में स्वर्ग से उठा लिया गया। ये बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत। इसलिए इस संसार में जब वो जन्म तो पाया, लेकिन उनका बारे में बताया गया है ताकि स्वर्ग से उतर आया। मन्ना का बारे में जब जो प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हुए रसूल समझ बताया गया, वो मन्ना है स्वर्ग से उतर आया है, वो तो मैं हूं, जीवित मन्ना, जीवन का रोटी, जीवन का रोटी मैं ही हूं, ना गीत गाते हम। तो इसलिए इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। तो इसलिए इस संसार में जब आए थे, वो रोया, उनको भूख लगा है, और उनको आराम करने का था, वो सो गया। तमाम बात का बारे में बातचीत तो किया। इसलिए इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना, इस सच्चाई को ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। कुछ समय के लिए वो मनुष्य बना, लेकिन उसी समय वो परमेश्वर थे। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए वो शरीर धारण किया, और बताया गया है ताकि हमारे बीच में दे रखा अनंत काल का परमेश्वर स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ समय का पूर्ति पर, गलतियों का पत्री 4:4 बताया गया है ताकि अनंत काल का परमेश्वर समय का फुलनेस ऑफ द टाइम,
समय का पूर्ति का टाइम पर आया। यूहन्ना ने बताया हमसे ही बड़ा, हमसे ही महान। इनका बताया गया जूता का जो लेस खोलने के लिए मैं उसका हकदार नहीं, वो बढ़ूं मैं घटूं करके बताया गया। तो उनका आगमन का कारण इसलिए था, पहले मनुष्य ने पाप किया और स्त्री के द्वारा जो फल खाने के द्वारा आदि मनुष्य पाप किया, और इस पाप से हमको बचाने के लिए, शैतान का ऊपर जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आने का जरूरत था, ताकि ये बात आती तुम्हारा सर को कुचल डालेगा। शैतान को बताया तुम्हारा सर को कुचलेगा, और बताएगा तुम उनको एड़ी को डसेगा। तो इसलिए स्त्री का संतति का बारे में, इस बात का बारे में उल्लेखित है 3:15 में, इस बात का बारे में जो उत्पत्ति का पुस्तक में बताया गया। सो इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। ग्रेट गॉड एंड सेवियर बोल करके इधर बंद करता हूं मैं। तीतुस का पुस्तक 2:13 हम पढ़ेंगे। उधर प्रभु का बारे में बताया गया है, ग्रेट गॉड एंड सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तीतुस का पुस्तक उसका 2:13। बुक ऑफ टाइटस, इब्रानियों का पहले तीतुस का पुस्तक आते हैं, फिलोमोन का पहले, इब्रानी का पहले फिलोमोन है, उसका पहले आता है तीतुस, उसका 3:15। कौन सा वचन? और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट हमारा महान जोते रहे। परमेश्वर उद्धार करता करके बताया गया। तो इसलिए इस महान परमेश्वर का, और 2:13 में और एक बार पढ़ेंगे हम। तो और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। उद्धारकर्ता का महिमा का प्रकट के लिए हम वाक जोड़, वो कभी बदलने वाला नहीं है, उनका वायदा बदलने वाला नहीं है। उस महान परमेश्वर का प्रकट होने के लिए हम आशा, यही हमारा आशा, इस आशा में हम आज भी है प्रिय जी। हे प्रभु तू जल्द आ। और इस प्रभु का बारे में तीतुस के वचन के अंदर में इस बात का बारे में बताया गया है, ताकि 13 आयत में सो उस महान आशा के लिए हम बाग जोड़ रहे हैं। और बताया गया है ताकि, क्योंकि क्या आशा है, उस महान परमेश्वर का प्रकट होने के लिए। वो कौन? हमारा उद्धार करता है, उनका महिमा प्रकट होने वाला है इस संसार में। बहुत हम बात बताने के लिए है प्रिय चीजों, लेकिन इन विषयों के बारे में हमने सोचा हम कुछ मतलब आपका सामने बता सके, ताकि इस प्रभु का बारे में, बड़े के द्वारा मरियम का द्वारा उत्पन्न हुआ प्रभु का बारे में परमेश्वर का वचन में क्या उल्लेखन है, परमेश्वर का वचन क्या बताया गया है, वो कौन है, वो उस विषय के बारे में पुराना नियम में क्या बताया है, सुसमाचार में क्या उसका बारे में उल्लेखित है, और कौन होगा करके बताया गया है।
उनका आगमन के लिए, उस महान परमेश्वर का आगमन के लिए हम भावुक हैं। इसलिए प्रिय जी, जो आपका उद्धार, मेरा उद्धार, वो कभी हमें पराजित नहीं करेगा। अगर उन्हें वादा किया तो जल्दी आने वाला। लेकिन पतरस का किताब में बताया गया है, उनके लिए एक दिन 1000 वर्ष का सम्मान। शायद हमारा जीवन में हम इस अनुभव को हम जरूर महसूस करेगा, देखेंगे। जो जीवित है प्रभु का आगमन में, जो बताया गया मरे हैं पहले उठा लिया जाएगा, उसके बाद में जो जीवित है प्रभु का आगमन में युगांतर होकर के उनको वसति में होगा करके बताया गया। इसलिए इस महान वचन के द्वारा प्रभु मुझको और आपको आशीष दे सके। अगले हफ्ते प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 बात बताया गया है। आपको मालूम है, ही इज सो प्रोफेट, प्रीस्ट, हमारा उद्धार करता, भविष्य देखता है, और बताया गया हमारा महायाजक है और हमारा राजा है। ये 3 बात को हम अगली हफ्ते देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे सके। थैंक यू सो मच अंकल वचन देने के लिए। क्षमा सिस्टर, प्रार्थना करते हैं।